दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी पर खालिस्तान समर्थक होने के आरोप लगते रहे हैं। इसका ताजा सबूत हाल ही में देखने को मिला जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा आंख का ऑपरेशन कराने ब्रिटेन पहुंचे और वहां पहुंचते ही उन्होंने खालिस्तान समर्थक ब्रिटिश सांसद प्रीत गिल से मुलाकात की। यह भी किसी से छुपा नहीं है कि भारत में खालिस्तान आंदोलन को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA हवा देती रही है। अमेरिका जिस तरह से खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू का बचाव करती है, उससे भी साफ है कि पन्नू उसका एसेट है। क्या भारत में भी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एसेट हैं? केजरीवाल जब एक सरकारी कर्मचारी थे, उसी समय से अपने NGO के लिए फोर्ड फाउंडेशन से फंडिंग लेते रहे। फोर्ड फाउंडेशन को CIA फंडिंग करती है। ऐसे में सवाल उठता है कि CIA, फोर्ड फाउंडेशन और केजरीवाल के बीच कोई कनेक्शन है या नहीं। केजरीवाल के आवाज से ED अधिकारियों से जुड़े दस्तावेज बरामद होना क्या इस ओर इशारा कर रही है कि भारत के खिलाफ कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है? अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डिक्लासिफाइड दस्तावेज के अनुसार फोर्ड फाउंडेशन की परियोजनाओं के वित्त पोषण में CIA उनका भागीदार था। परियोजनाएं राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध में शामिल हैं। जनवरी 2000 में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने एक NGO संपूर्ण परिवर्तन उर्फ परिवर्तन शुरू किया। इसकी शुरुआत ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की मदद से की गई थी, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को फंडिंग कौन कर रहा था? फंडिंग कर रहा था फोर्ड फाउंडेशन और डीप स्टेट एजेंट जॉर्ज सोरोस। वर्ष 2002 में फोर्ड फाउंडेशन ने केजरीवाल के वित्त पोषित NGO संपूर्ण परिवर्तन उफ परिवर्तन को सीधे फंड देना शुरू कर दिया। कृपया ध्यान दें कि वो उस समय भी सरकारी कर्मचारी थे। वर्ष 2004 में अरविंद केजरीवाल अशोका फेलो बने। क्या आप जानते हैं कि अशोका में फेलोशिप का वित्त पोषण कौन करता है? यहां भी फोर्ड फाउंडेशन ही फंडिंग करता है। अरविंद केजरीवाल को 2006 में इमर्जेंट लीडरशिप की श्रेणी में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस पुरस्कार के लिए फंडिंग फोर्ड फाउंडेशन ही करता है। वर्ष 2004 में एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास, PVSM, AVSM, VRC, VSM पूर्व नौसेना प्रमुख को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। बाद में L रामदास आपके आंतरिक लोकपाल बने। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता L रामदास की बेटी कविता रामदास फोर्ड फाउंडेशन के अध्यक्ष वरिष्ठ सलाहकार हैं और उन्हें कई वर्षों तक भारत में फोर्ड फाउंडेशन के देश प्रतिनिधि के रूप में काम कर चुकी हैं। उन्होंने जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ भी काम किया है। केजरीवाल को 2006 में एड इंडिया NGO द्वारा एड्स साथी के रूप में चुना गया था। एड्स साथी को बिना किसी विशिष्ट परियोजना के धन, प्रचार और समर्थक प्राप्त होता है। फिर इस NGO को फोर्ड फाउंडेशन से भी फंड मिलता है। मेघा पाटकर को भी एड इंडिया फंडिंग कर रही थी। केजरीवाल उसके काम को बढ़ावा देने में भी पूरी तरह शामिल थे। एक समय गुजरात में मेघा पाटकर को आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री चेहरा बनाने की भी बात चल रही थी। वहीं मेघा पाटकर ने भी आम आदमी पार्टी का खुलकर समर्थन किया। अगस्त 2005 में अरविंद केजरीवाल ने अपने NGO परिवर्तन के स्थान पर एक और NGO कबीर शुरू किया। दिलचस्प बात यह है कि कबीर को पहले दिन से ही फोर्ड फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया था। 2008 में इंफोसिस के नारायण मूर्ति फोर्ड फाउंडेशन के भरोसेमंद बन गए। 2014 में इंफोसिस के पूर्व निदेशक बालाकृष्णन आप में शामिल हो गए। ऑनलाइन रिकॉर्ड के अनुसार केजरीवाल के NGO कबीर को 1999 में दिल्ली में पंजीकृत कराया गया था। दिलचस्प बात यह है कि कबीर का पता उसी इमारत का था जहां उस समय एमनेस्टी इंटरनेशनल काम कर रही थी। एमनेस्टी वही NGO है जो अब भारत में प्रतिबंधित है और इसे फोर्ड फाउंडेशन से करोड़ों का अनुदान मिलता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के कई दस्तावेज हैं जो स्पष्ट रूप से CIA, फोर्ड फाउंडेशन और मैग्सेसे पुरस्कार के बीच संबंध दिखाते हैं। भारत में आम चुनाव 2024 की घोषणा के बीच राघव चड्ढा का लंदन में होना ब्रिटिश सांसद प्रीत गिल से मुलाकात भी चौंकाने वाली बात है। अलगाववाद और खालिस्तान का समर्थन करने वाले तत्वों से इस मुलाकात पर सवाल उठ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए विनेशन न्यूज।